26 नवंबर 2008 इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर 12 मुकामात पर हमला होता है। 10 दहशतगर्द हमला करते हैं। 170 के लगभग मासूम अफराद को हलाक कर दिया जाता है। इस पर उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की हुकूमत का क्या रिस्पांस होता है और इस रिस्पांस से इंडिया को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होता है, जबकि 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के इलाके पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला होता है। 4 दहशतगर्द टूरिस्ट पर हमला करते हैं। इनमें मिलाकर 26 अफराद हलाक होते हैं। बेगुनाह लोगों को हलाक किया जाता है। इस पर मोदी हुकूमत का क्या रिएक्शन होता है, क्या रिस्पांस होता है, किस तरीके से मनमोहन सिंह की हुकूमत ने पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, और अब मोदी हुकूमत के रिएक्शन के बायस क्यों इंडिया की दुनिया भर में फैली हुई पूरी हाइप बर्स्ट हो गई। डिप्लोमेटिक हवाले से, मिलिट्री हवाले से क्या फ़र्क था दोनों हुकूमतों के रिएक्शन में, इसी पर समझने की, जानने की कोशिश करेंगे आज रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। अगर हम दो हुकूमतों का, इंडिया की दो हुकूमतों का कंपैरिजन करें दो वाक़यात के बायस ही, तो हमें पता चलेगा कि एक हुकूमत ने किस तरीके से पाकिस्तान को एक लिहाज से दुनिया भर में आइसोलेट कर दिया और इंडिया के एक डिप्लोमेटिक इमेज को भरपूर तरीके से उजागर किया, और दूसरी हुकूमत ने किस तरह रिएक्शन में आकर इंडिया को डिप्लोमेटिक हवाले से आइसोलेट कर दिया, मिलिट्री हवाले से दुनिया भर में जो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी सुक्की हुई, किस तरीके से राफेल तैयारे गिरे, किस तरीके से चाइना की टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान ने मुज़ाहमत की, और इससे इंडिया की पूरी एक जो पिछले 11 साल का विश्व गुरु, जिसको मोदी और बीजेपी कहते थे विश्व गुरु, हम दुनिया भर के टीचर बनने जा रहे हैं, हम आलमी ताकत बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो हमें हाइफनेट किए ही ना जाए, किस तरीके से ये सारी थ्योरी गलत साबित हो गई। तेज़ी से देखते हैं कि मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह की कांग्रेस की गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था। जैसे ही मुंबई हमले होते हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट ये दावा करती है कि ये 10 दहशतगर्द लश्कर तैयबा के थे, जो पाकिस्तान की एक तंजीम है, नॉन स्टेट एक्टर्स थे असल में इन्होंने ये हमले किए, और इसमें अजमल कस्साब नाम का एक बंदा, ये भी इंडिया इसको गिरफ्तार करता है, इसकी पूरी तहकीकात होती हैं और इसको 2012 में सज़ाए मौत भी दी जाती है। लेकिन मुंबई हमले के फ़ौरन बाद तहकीकात शुरू होती हैं तो इंडिया फौरी तौर पर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के साथ जो कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला है इसको ख़त्म करते हैं। ये कंपोजिट डायलॉग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के इशू को लेकर, ट्रेड को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, कल्चर, स्पोर्ट्स, हर हवाले से चल रहा था। 2004-5 में ये कंपोजिट डायलॉग चल रहा था। इस फौरी तौर पर मनमोहन सिंह इस कंपोजिट डायलॉग को रोकती है और दुनिया भर में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एक कैंपेन शुरू करती है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। पाकिस्तान के खिलाफ डोजियर्स पेश किए जाते हैं कि ये अटैकर्स जिन्होंने बम्बई हमला किया है इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, और इस मकसद के लिए पाकिस्तानी सॉइल यूज़ की गई है, वसाइल यूज़ किए गए हैं। इसमें मनमोहन सिंह की हुकूमत मेजर पावर्स को, अमेरिका को भी ये बावर करवाती है, और फिर ख़ुद अमरीकी सदर बाराक ओबामा बयान जारी करते हैं बम्बई हमले में जो दहशतगर्दी होती है उसके ख़िलाफ़ एक लिहाज से वो पाकिस्तान को टांटी होती है। मनमोहन सिंह की हुकूमत जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट शुरू हो गया था 2004-5 में, इसको भी फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करती है। स्पोर्टिंग जो इवेंट्स होते हैं इनको ख़त्म किया जाता है। कल्चरल एक्सचेंजेस जो दोनों मुल्कों के दरमियान हो रहे थे 2004 के बाद, इनको ख़त्म किया जाता है। कई तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स, हत्ता के क्रिकेट टूर्स वगैरह भी, इनको ख़त्म किया जाता है, और वाज़े तौर पर पाकिस्तान पर यह दबाव लाया जाता है कि वो ज़कीरुर रहमान लखवी और लश्कर तैयबा के दूसरे मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ खुलकर कार्रवाई करे। इस हवाले से इंडिया पूरा जोर लगाता है, आलमी हवाले से भी, UN में, G20 के ममालिक में, कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने में, रोकने में नाकाम है। FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद था। इसको ग्रे लिस्ट में सस्टेन रखने में मनमोहन सिंह की इस हुकूमत का बहुत ज़्यादा अव्वल दखल होता है। नतीजा क्या निकलता है
कि दुनिया भर में इंडिया के नैरेटिव को बाय किया जाता है, इंडियन नैरेटिव की हमायत की जाती है और पाकिस्तान को हर मुल्क तरीके से टॉन्ट करता है कि क्यों नहीं ये दहशतगर्दी को कंट्रोल कर पाते। ये वो दौर था कि इसके बाद पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में इजाफा हो गया, हर तरह के इंडिया से मामलात रुक गए, तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस इलेक्शन के बाद अब हम देखते हैं जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ है, सियाहों को मारा जाता है, जिसमें 26 अफराद बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इसके बाद मोदी हुकूमत का क्या रिएक्शन होता है? 23 अप्रैल को मोदी दौरे सऊदी अरब से वापस आते हैं और ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाएगा, वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जाता है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया जाता है, जो सार्क वीज़े के तहत कई पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में होते हैं उनको भी बाहर निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया जाता है। अब ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक एक सारा सिलसिला था। 24 अप्रैल को मोदी बिहार में जलसे के अंदर खुलकर ये कहते हैं कि दहशतगर्दों को धरती के आखिरी कोने तक पकड़कर मार दिया जाएगा, सफाया कर दिया जाएगा, यानी वो पाकिस्तान को एक लिहाज से बड़ी धमकी देते हैं। और फिर 7 मई को बाकायदा तौर पर इंडियन एयर फोर्स हमला लॉन्च करती है। इस हमले की बड़ी बात यह होती है कि पहली दफ़ा सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, बल्कि पंजाब के इलाकों में मुरीद के भावलपुर जैसी जगहों पर भी हमला किया जाता है। इसके जवाब में जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो चाइना की टेक्नोलॉजी की मदद से इंडिया को रिस्पॉन्ड करती हैं और इंडिया के राफेल तैयारे भी गिरते हैं। 5 से 6 तैयारे गिरते हैं, जिनकी पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ये रिपोर्ट्स आती हैं। वही इंटरनेशनल मीडिया जो बम्बई अटैक्स हों, कारगिल हों, उसमें इंडिया की लाइन को टो करता है, इंडियन नैरेटिव को बाय करता है। अब वही इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि इंडिया के राफेल तैयारे गिर गए। राफेल तैयारे गिरने के बाद, दूसरे तैयारे गिरने के बाद, जिसकी तौसीक आप जिस बात को खुद जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो मान रहे हैं, इंडिया के गैर सनीदा लोग मान रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ, उसके दूसरे दिन 8 मई को इंडिया कुछ ड्रोन्स लॉन्च करता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। ये ड्रोन्स लॉन्च होते हैं, पाकिस्तान भी इसके जवाब में ड्रोन्स लॉन्च करता है। और फिर 9 और 10 मई की रात को इंडिया रावलपिंडी में नूर खान एयर बेस पर हमला करता है, मियांवाली पर हमला करता है, सरगोदा पर हमला करता है। इसके जवाब में फिर पाकिस्तान पठानकोट एयर बेस पर, आदमपुर एयर बेस पर, सरसा एयर बेस पर, उड़ी पर हमला करता है। अभी ये सारे हमला चल रहा होता है, फॉग ऑफ वार होती ही है कि अचानक ट्रंप की तरफ से ट्वीट आ जाता है कि उन्होंने पूरी रात एफर्ट कर पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया। अब ये ऐसी बात थी कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ हाइफोनेट हो गया, यानी इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ देखा जाने लगा। मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से डी हाइफोनेट किया था कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ ना देखा जाए, इंडिया का एक अलग मुकाम है, इंडिया टेरर नहीं करता, इंडिया पीसफुल कंट्री है, इंडिया डिप्लोमेटिक हवाले से ऊपर है, खारजा, मईशत, कल्चरल हर हवाले से ऊपर है, पाकिस्तान के साथ इसको हाइफोनेट कर मिलाकर ना देखा जाए। लेकिन अब दुनिया भर में हो क्या रहा है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर इंडिया के साथ हाइफोनेट हो गया है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस बात को मान रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना दिफा किया, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया को बराबर जवाब दिया, जिस तरीके से भले ही टेक्नोलॉजी चाइना की हो लेकिन चूंकि ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान का था, इसके ज़रिए इंडिया को जवाब दिया गया। तो अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस कामयाबी को माना जा रहा है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा धचका कि इंडिया डिप्लोमेटिक हवाले से बुरे तरीके से आइसोलेट हो गया है। इस हमले के दौरान भी IMF का कोई एक मुल्क भी, किसी एक मुल्क ने भी इंडिया की बात नहीं मानी, पाकिस्तान के लिए वोट किया। उसके बाद ट्रंप अब तक 10 दफ़ा ये कह चुके हैं पाकिस्तान इंडिया को एक साथ रखकर कि वो पाकिस्तान इंडिया दोनों के साथ ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ रशिया हो, खलीजी ममालिक हों, गल्फ़ कंट्रीज़ हों, यूरोपीय यूनियन हो, यहाँ पर जिस तरीके से डिप्लोमेटिक हवाले से पाकिस्तान को माना जा रहा है, इस सब ने इंडिया को बुरे तरीके से आइसोलेट कर दिया। तो इन 2 वाक़यात का, बम्बई अटैक पर मनमोहन सिंह के रिएक्शन का और पहलगाम हमले पर मोदी के रिएक्शन का वाज़ेह नतीजा हमारे सामने है।
मोदी के इस रिएक्शन के बायस इंडिया की वो सारी बबल ब्रस्ट हो गई कि इंडिया एक रीजनल ताकत है, इंडिया की वही हैसियत है साउथ एशिया में जो इसराइल की मिडल ईस्ट में है, ये अपने किसी भी पड़ोसी को दबा कर रख सकता है, इलाके में कुछ भी चाहे कर सकता है, इस खत्ते में चाहे कुछ भी कर सकता है। ये सारी थ्योरी बर्स्ट कर दी। तो ये फ़र्क होता है, ये कंक्लूजन होता है एक पढ़े लिखे, एक विजनरी, एक स्टडी करने वाले प्राइम मिनिस्टर का जो मनमोहन सिंह थे, और दूसरी तरफ ये फ़र्क होता है एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, विजनरी ना हो, जिसने ज़्यादा स्टडी ना किया हो, जो जज्बातियत पर, हाइपर नेशनलिज्म पर लोगों को भड़काता हो। मोदी की सूरत में वो नतीजा हमारे सामने है। तो फैसला आपके सामने है। इन दो वाक़यात को देखें। मुंबई हमला जो पहलगाम के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बड़ा हमला था, उस पर मनमोहन सिंह के रिएक्शन ने कैसे कामयाबी हासिल की डिप्लोमेटिक हवाले से, और पहलगाम हमले पर मोदी ने पाकिस्तान के साथ जंग कर कर किस तरीके से इंडिया को दुनिया भर में आइसोलेट कर दिया। ये हमने आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ ये तमाम दलाइल पेश करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए री थिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।